प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी के जीवन के संदर्भ में इनका राजनीतिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, मुख्य रूप से राजनीतिक जीवन में यह क्या वर्चस्व प्राप्त कर सकेंगी, ये सारी व्यवस्थाएं ज्योतिष के अनुसार, उनकी कुंडली के अनुसार मैं पंडित गौरीशंकर शास्त्री भोपाल से आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। श्रीमती प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 में रात के 1:59 पर न्यू दिल्ली में हुआ है। जन्म काल में इनकी तुला लग्न है और वृश्चिक राशि है। तुला लग्न और वृश्चिक राशि। तुला लग्न का स्वामी जो शुक्र है, वो शुक्र तृतीय भाव में स्थित है, तो शुक्र इनका खराब है। शुक्र, चंद्र और बुध, ये 3 ग्रह इनके बहुत हानिकारक ग्रह हैं। जबकि लग्न का स्वामी है शुक्र, वो हानिकारक होने से क्या हानि करता है कि शुक्र जब ठीक नहीं होता तो भवन से संबंधित, मकान से संबंधित इनको पीड़ा देता रहेगा। जीवन पर्यंत इनको भवन से संबंधित पीड़ा कारक रहेगा शुक्र, क्योंकि और इनका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में भी ये खराबी पैदा करता है। क्योंकि शुक्र जब खराब है, लग्न का स्वामी है, तो लग्न के ऊपर उसका प्रभाव डालता है, यानी शरीर के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालता है। तुला लग्न होने के कारण देखने में सुंदरता अवश्य है, लेकिन द्वितीय स्थान पर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इनका विशेष हानिकारक है। चंद्रमा जब विशेष हानिकारक, एक तो नीच राशि का है, तो नीच राशि का उतना प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन वो विशेष करके वधकारक है। वधकारक चंद्रमा होने के कारण इनके वाणी में एक दोष है। बोलने में ये अच्छा बोलते बोलते ऐसा कटु सत्य बोल देगी जो लोगों के लिए एकदम जो है अनुकूल नहीं दिखेगा। तो वाणी में इनके एक ऐसा दोष रहेगा कि जो कड़ू बोलने में ये विशेष, और शनि की दृष्टि और जा रही है चंद्रमा पर, इसलिए कटु बोलने की इनकी आदत रहेगी। शनि और चंद्र का जो दृष्टि संबंध है, वो अष्टम भाव में शनि बैठा है, चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है, तो शनि चंद्र का दृष्टि संबंध होने से शीत कफ का प्रभाव स्थायी रूप से इनके ऊपर रहेगा। तृतीय भाव इनका जो पराक्रम का भाव है, इसमें गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है और बुध बैठा है, 3 ग्रह बैठे हैं। तृतीय भाव भाई का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव तृतीय भाव होता है। तो छोटे भाई बहनों में इनका एक छोटा भाई है, वो राहुल गांधी। तो भाई का जो कारक है मंगल है, वो 6वें स्थान पे है, और भाई का जो स्वामी है वो बुध अपने ही स्थान पे है, वो विपत्ति कारक है। वहाँ पर गुरु और बुध के योग होने से योग्यता तो इनके अंदर बहुत गहन है, और बहुत गहन जो है तो बुद्धिमती है, उसमें कोई कमी नहीं है। क्यों, गुरु अपने ही घर में बैठा है तो योग्यता प्रदान करता है, और बुध और गुरु का जो संयोग है वो योग्यता में कमी नहीं रखाता, विशेष योग्यता में बलशाली है ये। साथ में सूर्य भी वहीं पर बैठा है, तो सूर्य का यहाँ पर बैठना, क्योंकि सूर्य जो बैठा हुआ है धनु राशि पर बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु के साथ सूर्य बैठने से गुरु सूर्य का योग जो युति होती है, वो गुरु वगैरह को अस्त कर देता है सूर्य हैं। तो यहाँ पर जो है सो तृतीय भाव को उसने अस्त कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई से अधिक वर्चस्व इनका रहेगा, भाई के वर्चस्व को इनके प्रभाव से क्षीण हो जाएगा और इनकी प्रभुता ज़्यादा रहेगी, ये तो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। साथ साथ में इनका जो राजकारक ग्रह
केतु है, केतु बहुत अच्छा है, जो कि कर्म भाव में बैठा है, इनकी कर्म में यानी इसमें प्रसिद्धि दिलाता है। और राहु जो है सो दृष्टि मार रहा है दसम भाव में, इसलिए राहु गुप्त नीतियों के माध्यम से इनकी प्रसिद्धि दिलाएगा राजनीति में। ये बहुत अच्छा कार्य, और शनि देख रहा है, इसलिए राजनीति में ये प्रभुता तो रहेगी, इनकी वर्चस्व बना रहेगा। किंतु जनता स्थान का स्वामी जो है, जनता स्थान का स्वामी शनि है, और शनि पंचम भाव को देख रहा है, और यहाँ पर राहु बैठा है। तो जनता में इनका जो प्रभाव है तो तत्काल के गुप्त रूप से बहुत अच्छा पड़ता है, ये तो निश्चित है। लेकिन इनकी समय के अनुसार कुंडली में, क्योंकि राहु जब रहता है तो गुप्त नीतियों से काम कराता है, यानी गोपनीय ढंग से गुप्त रूप से ये सलाह देती हैं, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रत्यक्ष रूप से जब चुनाव की राजनीति में जब ये खड़ी होंगी तो उसमें विशेष सफलता इनको नहीं मिलेगी। राजनीति में रहेंगी अवश्य, लेकिन जो चुनाव की राजनीति में इनको विशेष सफलता नहीं है कि गुप्त मंत्रणा के माध्यम से भला ये सफलता इनको मिलती रहेगी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब ये राजनीति करती हैं तो उसमें असफलता प्राप्त होगी। अब समय चक्र के अनुसार इनको वर्तमान में शुक्र की महादशा 2015 फरवरी से लगी है। फरवरी 2015 से यानी 2014 फरवरी से केतु में बुध रहा, तो फरवरी 2014 से इनका समय बिगड़ गया है। फरवरी 2014 से और 2015 फरवरी तक 2015 फरवरी तक इनका समय बहुत खराब रहा, जो कि बुध की अंतर्दशा रही केतु में बुध था, तो बुध इनका खराब है, इसलिए 2014 से भी इनके ऊपर बाधाएं आने लगी। इनके गवर्नमेंट का दुष्प्रभाव इनके ऊपर पड़ने लगा, और इनके कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, इनके धन वैभव के ऊपर और नाना प्रकार के जो है सो शासकीय प्रभाव इनके ऊपर पड़ने लगे, और उससे ये हमेशा जो है तो इनके ऊपर केस लगने के लिए इनके परिवार के उनके ऊपर लगने लगे। ये 2014 से इनके परिवार में बाधाएं आने लगी। और पुनः जो है तो फरवरी 2015 से और 2018 तक ये शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर रहा। 15 से 18 के बीच में कौन से महीना है, 15-18 जून 2018 तक रहा। तो शुक्र जब रहा तो इस बीच में इनके ऊपर भवन से संबंधित कई प्रकार के केस लद गए, कई प्रकार की छानबीन होने लगी उस समय, क्योंकि इनको भवन का सुख है नहीं है। तो भवन का सुख जब रहेगा, ये जीवन में हमेशा किराए के मकान में रहेंगी, गवर्नमेंट के मकान में रहेंगी, या अपना मकान जब भी बनाना चाहेंगे उसमें निवास नहीं कर पाएंगी। ये प्रत्यक्ष रूप से इनके नाम का मकान जहाँ भी रहेगा वहाँ पर बाधा आती रहेंगी। पति के मकान में रह सकती हैं, परिवार के मकान में, गवर्नमेंट के मकान में, सब में रह सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा इनको जब आएगी अगर अपने नाम से जिस मकान में निवास करेंगी या जिस मकान को बनाएंगी उसमें कुछ न कुछ बाधा शासकीय फंसी रहेगी, ये उसमें सुखी नहीं रह पाएंगी। और दूसरा, चुनाव की राजनीति में जहाँ तक है, अभी इनका प्रवेश हुआ है, अभी तत्काल प्रवेश हुआ है, तो प्रत्यंतर इस समय 12 तारीख से लग रहा है, 18, 12, 15, 16, 19 अप्रैल, फरवरी, 13 फरवरी से 13 फरवरी तक तो बहुत अच्छा समय था इनका। दिसंबर से फरवरी 13 तक तो समय अच्छा था, लेकिन 13 फरवरी से और 4 अप्रैल तक बुध का प्रत्यंतर रहेगा, सूर्य में बुध रहेगा, तो इस बीच में इनको विशेष विरोधों का सामना करना पड़ेगा, इनकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी, और जो है सो जगह जगह पर इनकी जो है सो नाना प्रकार से इनके ऊपर जो है सो आक्षेप आते रहेंगे। पुनः अप्रैल 2019 से और 25 अप्रैल तक 4 अप्रैल तक
4 अप्रैल तक बहुत खराब समय रहेगा। 4 अप्रैल से और 25 अप्रैल 19 तक केतु रहेगा। इस बीच में 1 महीने का समय बहुत बढ़िया रहेगा, इनको अच्छा थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। पुनः 25 अप्रैल से और जून तक ये शुक्र का प्रत्यंतर रहेगा। ये जीवन का इनका सबसे महान हानिकारक समय है। इस बीच में राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी जो है तो बदनामी होगी। राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये प्रचार करने जाएंगी वहाँ पर नाना प्रकार का वितंडावाद होगा और इनके जो है सो आक्षेप लगेंगे, इनके ऊपर जो है इनको प्रतिष्ठा में बाधा पहुँचती रहेगी। और इसके प्रकार से जब शुक्र की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी, सूर्य की अंतर्दशा समाप्त होकर चंद्रमा की अंतर्दशा लगेगी जून से और 2021 फरवरी तक रहेगी। जून 2019 से और फरवरी 2021 तक जब इनके ऊपर चंद्रमा की दशा रहेगी। चंद्रमा इनका विशेष हानिकारक है, क्योंकि जो पहले मैं बता चुका हूँ कि शुक्र है और बुध और चंद्र ये 3 ग्रह इनके विशेष हानिकारक हैं। इसलिए चंद्रमा की अंतर्दशा बहुत बहुत हानिकारक। शुक्र में एक तो शुक्र खराब, उसमें चंद्र की अंतर्दशा विशेष हानिकारक है। तो इस बीच में 2021 तक इनको सब प्रकार से कई प्रकार की विषमताओं का सामना करना पड़ेगा और विरोध का सामना करना पड़ेगा। शासन के द्वारा इनके ऊपर बहुत बड़े आघात होंगे, ये भी इनको करना पड़ेगा। ये इनकी श्रीमती प्रियंका गांधी की कुंडली में मैं सारे ज्योतिषियों ने, भारत के बहुत से ज्योतिषियों ने बहुत कुछ इनके विषय में कहा है कि जो है तो ये बहुत वर्चस्व प्राप्त करेंगी और कांग्रेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगी और भी भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का, यानी सब प्रकार के इनके जितनी वर्चस्व है वो सब बिना कुंडली के ज्ञात और करे और इन्होंने जो है तो वर्णन कर दिया है। लेकिन कुंडली देखने के पश्चात ही बहुत से ज्योतिषियों ने इनको वर्चस्व दे दिया है और बहुत बड़ाई कर दी है। लेकिन मैं बड़ाई और बुराई से मतलब नहीं है, मैं तो शुद्ध ज्योतिष के हिसाब से जो वर्णन करना चाहिए वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इनका कोई वर्चस्व आने के बाद में जितना लोग कह रहे हैं कि प्रियंका आ गई है, प्रियंका आ गई है, तो इसलिए जो है तो बड़ा डंका बज रहा है। तो डंका बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का, मगर जाके देखा तो रस्सी बंधी थी। जितना इनके विषय में शोर हो रहा है वो शोर जो है तो जब इन्हें चुनाव में उतरेंगी तो उस समय ही मालूम पड़ जाएगा कि इनकी क्या वर्चस्व है, क्या नीति है, क्या रीति है। यहाँ तक कि इनके आने से और भी कांग्रेस का सफाया होना है और दोनों भाई बहनों का जो है सो कांग्रेस से जैसो डुबोने के लिए आए हैं। और मैं ऐसा ज्योतिष के हिसाब से राहुल की कुंडली में और इनकी बहन भाई की कुंडली में वर्चस्व, जहाँ तक इनका जो भ्रातृ स्थान बिगड़ा हुआ है और मंगल 6वें घात में है, इसलिए भाई का सहयोग करने से इनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, भाई को यानी कांग्रेस को। इस प्रकार से मैंने ज्योतिषी विवेचन आपके सामने समक्ष वर्णन किया है और आगे भविष्य देखेंगे। मैं कामना करता हूँ कि मेरा जो कहा प्रतिफल भगवान सफल करे। हरिओम तत्सत।